तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था ह्यूमन ब्रेन, और इसको मैंने क्लासीफाई किया था फ्लो चार्ट के थ्रू। इसके पार्ट्स देखे थे हमने, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स थे? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन में जो पार्ट्स थे सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब इन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ब्रेन, अगर कॉमनली आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि ब्रेन के बारे में डिस्क्राइब करो, तो आप क्या क्या पॉइंट नोट कर सकते हो? तो हम बताएंगे ब्रेन के बारे में कि ये बॉडी का सेंटर होता है। ब्रेन इज अ सेंटर ऑफ अवर बॉडी, है ना। बॉडी का सेंटर माना जाता है ब्रेन को। क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? ब्रेन का ही होता है। और फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो आप क्या ऐड कर सकते हो? ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है कितना होता है? 1450 ग्राम, है ना। आप ये बताओगे। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो ब्रेन का फंक्शन क्या रहेगा? तो ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन है ना। ये टेम्परेचर, आप बताओगे टेम्परेचर को, हंगर और मेमोरी। ठीक है, आप बताओगे इसमें एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। फिर अगर हम बात करें इंटेलिजेंसी, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो पॉइंट आप नोट कर सकते हो, थ्रस्ट, नॉलेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग बॉडी के जितने भी फंक्शंस है उसको कंट्रोल करने का फंक्शन किसका होता है? ब्रेन का होता है। तो आप क्या क्या पॉइंट बता सकते हो? ये सेंटर है बॉडी का, वेट कितना होता है? 1450 ग्राम। और इसका जो फंक्शन है इन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, जैसे टेम्परेचर हो गया बॉडी का, हंगरनेस, मेमोरी, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, इंटेलिजेंसी, थ्रस्ट और नॉलेज। इन सब को कंट्रोल करने का फंक्शन किसका होता है? ब्रेन का। अब कौन सा पार्ट किस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, इसको आप नोट करें। और ये ब्रेन किसका पार्ट है? तो आप बताओगे ये सीएनएस का पार्ट है। और सीएनएस क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एक और भी है, हमने बात की थी स्पाइनल कॉर्ड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनली अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ये 4 पॉइंट्स कॉमनली रहेंगे, ब्रेन के बारे में आपको बताना रहेगा। अब हम ब्रेन का फर्स्ट पार्ट फोर ब्रेन के बारे में बात करते हैं। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं रिकॉल कर लो, थोड़े नेम टफ रहते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अभी हम हेडिंग लगा रहे हैं फोर ब्रेन। ब्रेन का फर्स्ट जो पार्ट हम मानते हैं क्या है? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन के बारे में आपकी बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इसमें बता रखा है कि ये मेन थिंकिंग पार्ट है। ये क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन, फोर ब्रेन जो रहता है आपका। ठीक है ना, मेन थिंकिंग पार्ट। मतलब आप जो भी सोचते हो, जो भी विचार हमें आते हैं, वो थिंकिंग प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। ये आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ और ही पॉइंट दे रखे हैं, जैसे हियरिंग हो गया, सुनना, है ना, स्मेल को सेंस करना, विजन, इन सब को फोर ब्रेन का जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कंट्रोल में लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है, डिटेल में नहीं दे रखा। लेकिन अभी हम थोड़ा बात करें, हम थोड़ा इसको डिटेल में ला सकते हैं। फोर ब्रेन के मैंने पार्ट्स बताए थे। फर्स्ट पार्ट क्या बताया था फोर ब्रेन का? तो इम्पोर्टेंट टर्म थी सेरेब्रम। क्या टर्म है? सेरेब्रम। तो आप सेरेब्रम का ही मेन फंक्शन बताओगे, ये वाला मेन थिंकिंग पार्ट। सेरेब्रम क्या करता है? थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। आपको ध्यान रखना है ना, ये जो थिंकिंग प्रोसेस हमने फोर ब्रेन के लिए लिखी है वो सेम किसके लिए आएगी? सेरेब्रम के लिए आती है। इसके अलावा आप क्या ऐड कर सकते हो सेरेब्रम में? तो आप बताओगे ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? सेरेब्रम होता है, आपको ये बताना है। इसके अलावा ये कौन कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले कुछ नेम लिखे थे, जैसे नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। फिर अगर हम बात करें इंटेलिजेंसी, फिर अगर हम बात करें मेमोरी, ठीक है। अगर हम बात करें आईक्यू लेवल,
इन सब एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, इन एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। और लास्ट पॉइंट है तो ऐसे एक्स्ट्रा में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सेरेब्रम के पार्ट्स होते हैं। सेरेब्रम के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें नेम आता है फ्रंटल, एक नेम आता है इसमें टेम्पोरल। ये सेरेब्रम के पार्ट है, ठीक है ना। आपकी बुक में इतना नहीं दे रखा, बट अगर थोड़ा बहुत अगर आप डिटेल में लिखते हो तो एग्जामिनर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। फ्रंटल, टेम्पोरल, फिर आप बताओगे ऑक्सीपिटल, और एक इसमें नेम आता है पैराइटल। ये 4 पार्ट्स खुद किसके होते हैं? सेरेब्रम के होते हैं, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है सेरेब्रम के बारे में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर मैं ब्रेन को थोड़ा रफली बनाऊँ, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपके काम की है। देखो ब्रेन को आप जब ऊपर से ऑब्जर्व करते हो, एक तो होता है ब्रेन को साइड से ऑब्जर्व करना, और एक जब ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी ब्रेन की, ठीक है ना, ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो है बीच में से डिवाइड होता है, हेमिस्फीयर होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है सेरेब्रम। और ये जो बीच वाली स्ट्रिप है, ये जो बीच वाली स्ट्रिप है जिसने डिवाइड किया है इस सेरेब्रम को, इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? इस स्ट्रिप को क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम बोलते हैं। सेरेब्रम के बारे में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट नोट करोगे इसको आप और रिकॉल करोगे, ठीक है। सेरेब्रम के बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया था फोरब्रेन में? थैलेमस। तो जो बी पार्ट रहेगा क्या नेम आएगा? थैलेमस। और थैलेमस के बारे में एक सिंगल लाइन आपको ध्यान रखनी है, इट इज अ सेंटर ऑफ सेंसरी, इट इज अ सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व। इट इज अ सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व। बॉडी से जितने भी सेंसरी नर्व है और जो मोटर नर्व है वो किस में से पास होके जाती हैं? थैलेमस में से। जो भी सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, वो सारे सिग्नल पहले किसके पास एंटर होते हैं? थैलेमस के पास। यहाँ से उसका डिवाइडेशन होता है कि किस सेंसिंग को या किस सेंसेशन को किस पार्ट तक, ब्रेन के किस पार्ट तक लेके जाना है, वो थैलेमस डिसाइड करता है। और मोटर नर्व क्या करता है? एनालिसिस करेगा, प्रोसेस होती है, रिस्पॉन्स मिलता है अपने को, और एक्शन लेने के लिए जो नर्व हेल्प करती है वो कौन सी होती है? मोटर नर्व। और मोटर नर्व भी कहाँ से पास होके जाती है? थैलेमस में से। तो थैलेमस को माना जाता है सेंटर किसका? सेंसरी और मोटर नर्व का। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट था फोरब्रेन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। थर्ड जो पार्ट रहेगा, और इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस। क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लोगे इसके ऊपर आप, इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, आपसे पूछा जाए कौन सी ग्लैंड है, तो आपका आंसर रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इससे क्या सिक्रीट होंगे? हार्मोन। तो ये क्या सिक्रीट करती है? ये ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन सिक्रीट करती है। ये हार्मोन क्या होते हैं, ग्लैंड क्या होती है, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, हम वहाँ डिटेल में बात करेंगे इस ग्लैंड के बारे में। अब अगर हम ब्रेन के अकॉर्डिंग बात करें हाइपोथैलेमस के बारे में, तो आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, तो आप इसमें बताओगे कुछ प्रोसेसेस जो एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती हैं, क्या क्या नेम बताए थे। एक तो आप बताओगे हंगर, ठीक है। आप इसमें बताओगे टेम्परेचर, आप इसमें बताओगे, पॉइंट रहेगा हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, थ्रस्ट एटसेट्रा। इन सब एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है, फोरब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है एक स्पेशल टाइप का जो है, हम कहें इसके लिए जो पोजीशन कहाँ होती है हाइपोथैलेमस की, आपको कोई क्वेश्चन पुट किया जाए कि हाइपोथैलेमस ब्रेन में कहाँ सिचुएट होता है, कौन से पार्ट में, तो एक नेम आता है डायनसेफेलॉन। थोड़ा अजीब सा नेम है, ध्यान रखना पड़ेगा। डायनसेफेलॉन बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन होती है किसकी? हाइपोथैलेमस की।
ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के बारे में आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। और हाइपोथैलेमस को एक और नाम से जानते हैं, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। खैर, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है हाइपोथैलेमस को। क्यों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? हम बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड्स में हम बिल्कुल पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे पॉइंट को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ये मास्टर है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस के बारे में, नोट करो इसको। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस, फोरब्रेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सेकेंड पार्ट, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के बारे में कुछ नहीं दे रखा आपकी बुक के अंदर, एक सिंगल लाइन दे रखी है कि ये हिंड ब्रेन के साथ ही इंक्लूड होके कुछ एक्शंस को कंट्रोल करती है। और वो एक्शन कौन से होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस। कौन से एक्शन होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। एक्शंस बॉडी के अंदर टू टाइप के होते हैं, एक तो वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। क्या है डिटेल में हम बात करने वाले हैं। जस्ट ब्रेन के बाद हम स्पाइनल कोड रीड करेंगे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे डिटेल में। एक सिंगल लाइन बता दूं, जो इनवॉलंटरी एक्शन है कुछ ऐसे एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारी विल पावर में नहीं होते। और वॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे विल पावर में होते हैं। हैंड और फिट के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में होती है, तो वो वॉलंटरी एक्शंस हैं। लेकिन अगर हम बात करें हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये बॉडी के अंदर हो रही है प्रोसेस, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और वो एक्शन कौन से होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जिन पे हमारा कंट्रोल है वॉलंटरी एक्शन, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है इनवॉलंटरी एक्शंस रहेंगे। मिड ब्रेन, लेकिन आपको मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में। इसमें ना 4 ब्लॉक होते हैं, ये एडवांस में है, आपकी बुक में नहीं बता रखा। मिड ब्रेन में टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। अपर के जो 2 ब्लॉक होते हैं इनको तो बोलते हैं हम, देखो मेनली क्या है कि इनका अलग अलग फंक्शन होता है। ऊपर के जो 2 ब्लॉक है ये किस में हेल्प करते हैं? ये विजन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? विजन में हेल्प करते हैं। और जो नीचे के 2 ब्लॉक है किस में हेल्प करते हैं? ये हियरिंग में हेल्प करते हैं, सुनने में हेल्प करते हैं। इन 4 ब्लॉक्स को एक नेम दिया जाता है, इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया इसको बोला जाता है, इन 4 ब्लॉक्स को। ये आपको मिड ब्रेन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हिंड ब्रेन, हम बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। थर्ड पार्ट, ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है मेनली, नेम क्या है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको हिंड ब्रेन के बारे में? तो हिंड ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 पार्ट्स हमने देखे थे। फर्स्ट इसमें नेम क्या आता है? सेरिबेलम। क्या नेम आता है? सेरिबेलम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं आपकी बुक में, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम पे भी क्वेश्चन बहुत बार आ गए, स्टार लगा लोगे इसके ऊपर भी। सेरिबेलम के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? बॉडी का जो पोस्चर है और बैलेंसिंग, ऑफ बॉडी। तो बॉडी का पोस्चर और बॉडी को बैलेंस करने में रोल किसका होता है? सेरिबेलम का होता है, आपको ध्यान रखना है। इसको छोटा ब्रेन भी बोला जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि छोटा ब्रेन किसको बोलते हैं, तो आप किसको बताते हो? सेरिबेलम को बताते हो, ठीक है। पोस्चर और बैलेंस कंट्रोल करता है। और मैंने थोड़ी देर पहले एक एक्शन का नेम लिया था, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। तो उनमें से सेरिबेलम किसको कंट्रोल करता है? तो आप बताओगे वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। कैसे एक्शन को कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शन। और वॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं? तो इसमें मैंने कुछ नेम बोला था, जैसे हैंड और फिट, इनसे रिलेटेड जो मूवमेंट है जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, इन आवर विल पावर, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उन एक्शन को हम वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। और उसमें मेनली हम बात करते हैं हैंड और फिट के जो मूवमेंट है
वो वॉलंटरी एक्शन है और इस पर किसका कंट्रोल होता है, सेरिबेलम का कंट्रोल होता है। ये आपको ध्यान रखना है सेरिबेलम के बारे में। बोलो और इसके अलावा क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है, ये स्टार लगा लेना। एक तो पोस्चर और बैलेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, और एक यह बता सकते हो राइडिंग अ साइकिल, राइडिंग अ बाइसिकल, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा चलने में, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा चलने में, है ना। पिकिंग अप अ पेंसिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये जो एक्टिविटी है ये वॉलंटरी एक्शंस में आती हैं और इस पे किसका कंट्रोल होता है, सेरिबेलम का कंट्रोल होता है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है भाई, बैठ जाएगा सेट। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को जरूर बताना आप कमेंट करके। ये सेरिबेलम के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करें बी पार्ट इसका रहेगा। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अब हम बात करते हैं पोन्स के बारे में। बी पार्ट इसका कौन सा रहेगा, पोन्स। तो पोन्स के बारे में अगर हम बात करें ये किस टाइप की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो आप बताओगे ब्रीदिंग प्रोसेस को। कौन सी प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस, या हम ये कह सकते हैं ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल किया जाता है। कौन से पार्ट के थ्रू, नेम क्या आता है, पोन्स। एक सिंगल लाइन आपको ध्यान रखनी है पोन्स के बारे में, ठीक है ना। और सी जो पार्ट है हमारे पास हिंड ब्रेन का, थर्ड पार्ट, क्या नेम था बताओ जरा। इस पे भी स्टार लगाना, स्टार लगाना, स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ गए, तो आप क्या बताओगे इसके बारे में। इलोंगेट, एक मैं टर्म लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। इलोंगेट फ्रॉम हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इलोंगेट फ्रॉम हिंड ब्रेन। क्या मतलब कि हिंड ब्रेन का बिल्कुल एंड पार्ट, जो मैंने लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था उसमें आप नोटिस करोगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैंने शो किया है डायग्राम के अंदर। तो वो कौन सा पार्ट है, इलोंगेट पार्ट है ब्रेन का। हिंड ब्रेन का जो है इलोंगेट पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे बैकबोन में प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड, तो वो यहीं से इलोंगेट होती है, इसी से बनती है आगे जाके। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में ध्यान रखना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इसके बारे में, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। कौन से एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस। कौन से एक्शन को कंट्रोल किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू, तो आप बताओगे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। और इनवॉलंटरी एक्शन आपको मेनली यहाँ पे कौन कौन से ध्यान रखने, एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या बताओगे इसमें। तो एक तो इसमें नेम आता है जैसे वॉमिटिंग, क्या नेम आता है, वॉमिटिंग। एक इसमें ध्यान रखोगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसमें क्या ध्यान रखोगे आप, सलाइवेशन, सलाइवेशन एटसेट्रा। ब्रीदिंग रेट भी इसमें लिख सकते हो, हार्ट बीट भी इसमें लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इन सब पे कंट्रोल किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को। और ये किस टाइप के एक्शन होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे पड़े हैं इस टाइम आपके सामने, इसको आप अच्छे से नोट करोगे और रीड करोगे, ठीक है भाई। ये ब्रेन के हमने 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, है ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन के कौन से पार्ट बताए मैंने आपको, सेरिबेलम, पोन्स, और ये थर्ड कौन सा था, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, कोई डाउट हो, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। तो ब्रेन के बाद अगर हम सेकंड पॉइंट बात करें तो सीएनएस का जो सेकंड पार्ट है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हमने बात कर ली ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट कौन सा आता है इसमें? स्पाइनल कोड। सीएनएस का सेकंड पार्ट क्या रहता है? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या है? स्पाइनल कोड, इसके बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? तो जो स्पाइनल कोड है इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या रहती है, आपको ये बताना है। ये कैसे एक्शन को कंट्रोल करता है? तो आप बताओगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है उनको कंट्रोल किया जाता है कौन से पार्ट से? तो आप बताओगे स्पाइनल कोड के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक नया टर्म आया आपके सामने, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। सुना होगा पहले आपने इसके बारे में कभी, तो हम रिकॉल कर लेते हैं। नहीं सुना तो पहली बार में आप इसको ध्यान से सुन के नोट करोगे। स्पाइनल कोड जो है कैसे एक्शन को कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है सेकंड नेम ही माना जाता है वैसे इनवॉलंटरी एक्शन का, ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन इसमें कुछ बातें और भी ऐड हो जाती है, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। स्पाइनल कोड जो है कैसे एक्शन को कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? तो हम इसकी हेडिंग लगा के डेफिनेशन नोट करना चाहेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन, द एक्शंस, आप क्या डेफिनेशन नोट करोगे इसमें? विच अकर सडनली, रैंडमली, है ना, सडनली, रैंडमली, विदाउट थिंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे। द एक्शंस विच अकर सडनली, रैंडमली, विदाउट थिंकिंग आर नॉन एज, उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। ऐसे एक्शन जो सडनली, अचानक हो जाते हैं, रैंडमली कभी भी हो सकते हैं, और विदाउट थिंकिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कुछ ऐसे एक्शन के एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान हो तो कौन कौन से ऐसे एक्शन हो सकते हैं जो इस टाइप के हो सकते हैं? सडनली, रैंडमली, विदाउट थिंकिंग। तो अपना जो फेवरेट फूड बना होता है ना कई बार, तो फेवरेट फूड की स्मेल से अपने को माउथ में सलाइवेशन होने लग जाता है। तो ये जो सलाइवेशन टाइप की प्रोसेस है ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। एक आप इसमें ध्यान रखोगे विड्रॉल ऑफ हैंड, विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो, जैसे गिलास है, चाय का एक गिलास है, उसको आपने टच किया तो आप अपना हाथ एकदम हटा लेते हो वहाँ से। सडनली प्रोसेस है, रैंडमली हो रही है, विदाउट थिंकिंग। क्या सोच समझ के हाथ उठाते हो? क्या सोचने बैठ के तो हाथ जल जाएगा अपना, है ना। तो ये कैसा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन, जो रैंडमली हो जाते हैं, सडनली होते हैं। तो सलाइवेशन हो गया विदाउट विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा क्या बता सकते हो? जैसे पील्स वगैरह पड़े होते हैं, छिलके वगैरह ना बनाना के, उसके ऊपर हम स्लिप कर जाते हैं, गीले फर्श पे, है ना, वेट फ्लोर पे हम जो है स्लिप कर जाते हैं। तो ये कैसे एक्शन है हमारे पास? रिफ्लेक्स एक्शन है। आप ये बता सकते हो जर्किंग, एक पॉइंट आता है आपके बुक में दे रखा है, जर्किंग ऑफ नी, है ना। नी, अब नी को जब आप एकदम थोड़ा प्रेस करोगे तो इससे क्या होता है? उसमें एकदम मूवमेंट होती है अपने आप, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये भी कैसे एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो स्पाइनल कोड कैसे एक्शन को कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। द एक्शंस विच अकर सडनली, रैंडमली, विदाउट थिंकिंग आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल है सलाइवेशन, विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, और जर्किंग ऑफ नी। ये आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इसके बारे में। बोलो कोई डाउट है तो कर दे रेज। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन। और इसी से रिलेटेड एक टर्म सेकंड दे रखी है आपकी बुक में, रिफ्लेक्स आर्क। क्या टर्म है? रिफ्लेक्स आर्क।
रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो मैंने लास्ट टाइम अभी आपको बताया था कि मान लो ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने टच किया, टच करने से मेरे को पता लगेगा, सेंस होने लगेगा कि ये गर्म है। कैसे? क्योंकि यहाँ से सिग्नल जो ट्रांसमिट होना शुरू होंगे। कौन सिग्नल को कैरी करेगा? सेंस करने का, डिटेक्ट करने का काम किसका बताया था? सेंसरी न्यूरॉन का बताया था ना। तो फिर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये जो सिग्नल है कहाँ जाएंगे? तो ये जाते हैं बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड के पास। ध्यान रखना, ब्रेन के पास नहीं बोला मैंने, ये सिग्नल कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड तक कैरी होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। अब स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे रिले न्यूरॉन हमने बात की थी, जो कि लिंक प्रोवाइड करवाती है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो यहाँ से मिलने वाले जो डिटेक्शन है, जो भी अपने को सेंस हुआ है, वो सिग्नल कहाँ पहुँचे? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन ने उस प्रोसेस को जो है, ये जो सिग्नल है इसको एनालिसिस किया, और उससे मिलने वाला जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स कौन सा? कि हमें कुछ एक्शन लेना है। कौन कंट्रोल करता है? मोटर नर्व कंट्रोल करती हैं। फिर मोटर नर्व क्या करती हैं? हमारे हैंड को यहाँ से मूव करवाने में हेल्प करेंगी। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो है सिग्नल ट्रांसमिट हुए, कैरी किए गए, स्पाइनल कॉर्ड तक गए, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस एक्शन के लिए कौन सी नर्व हेल्पफुल होती है? मोटर नर्व, जिस कारण हमने यहाँ से अपने हैंड को विड्रॉल कर लिया, हटा लिया। तो ये जो मसल्स ऑफ हैंड, यहाँ की जो मसल्स हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है, जो कि किसके कारण? मोटर नर्व के कारण ऐसा होता है। आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, डायग्राम हम बाद में बनाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन का। उस पाथ को मैं बता देता हूँ कि वो पाथ कैसे होता है। ऑब्जेक्ट, ऑर्गन ने टच किया, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना, सेंसरी न्यूरॉन से आगे किस में जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में, रिले न्यूरॉन के अंदर, रिले से वापस आएगा मोटर न्यूरॉन, और फिर यहाँ से मसल्स ऑफ हैंड, और इसमें क्या होती है? मूवमेंट शुरू हो जाती है, विड्रॉल ऑफ हैंड। इसको पाथ के थ्रू हम शो कर सकते हैं यहाँ पे, और इस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जिस पाथ से रिफ्लेक्स एक्शन होके निकलता है ना, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो कैसे शो करोगे? तो आप बताओगे, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट, और इसको सेंस करने वाली जो है, हम बात करें, ऑर्गन ने टच किया, इसको हैंड ने टच किया, ठीक है ना, और इससे क्या हुआ? कुछ डिटेक्शन हुआ, और उस डिटेक्शन को, उस सेंस को किसने अभी सेंस किया? तो सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ जाएंगे? तो मैंने अभी बताया, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी नर्व प्रेजेंट है? रिले नर्व, या रिले न्यूरॉन भी जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ से एनालिसिस होने के बाद प्रोसेसिंग जब होती है, तो सिग्नल को वापस, रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं हम, रेस्पॉन्स जो मिलेगा कि क्या स्टेप लेना है, तो उसके लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है? मोटर नर्व। और ये वापस क्या करेंगी? कहाँ तक जाएंगी? इफेक्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन। और इफेक्टर ऑर्गन मैंने क्या बताया? मसल्स ऑफ हैंड, है ना, या फिर आप कह सकते हो आर्म। इनकी मसल्स में क्या होगा? कोई ना कोई एक्शन होगा, और वो एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? मोटर नर्व। तो ये जो पाथ बन गया ना, ये जो पाथ है रिफ्लेक्स एक्शन का, ये जो पाथ है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। द पाथ ड्यू टू विच रिफ्लेक्स एक्शन अकरिंग, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। उस पाथ को जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। बोलो, समझ में आ गया होगा आपको टॉपिक, ठीक है। तो हमने एक पार्ट कंट्रोल कर लिया, ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, यानी कि सीएनएस, हमने ब्रेन नहीं, नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट हमने क्लासिफिकेशन किया था, सीएनएस और पीएनएस। तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो ब्रेन, और सेकंड पार्ट इसमें क्या रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हमने देखा, तो ब्रेन को क्लासीफाई किया 3 पार्ट्स के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और फिर हिंड ब्रेन में सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर नेक्स्ट हमने बात की स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड कैसे एक्शन को कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। एक्शंस कौन से? जो सडनली होते हैं, रैंडमली होते हैं, विदाउट थिंकिंग के होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। ये किसका टाइप माना जाता है? इनवॉलंटरी एक्शन का ही टाइप माना जाता है वैसे। और ये जिस पाथ से होके पास होता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो आप बताओगे स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है। बोलो, इजी है,
समझ में आ गया होगा आपको। कोई डाउट है तो बताना ज़रा कमेंट करके। तो ये आज का सेशन इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।